ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰਥ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਤੀ ਪ੍ਰਿय ਮੱਖਣ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ मूर्ति की पूजा अर्चना की गई और श्री कृष्ण भगवान को पंच अमृत का इशनान करवाया गया। पूजा अर्चना तो बाद भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय मिश्री ते मक्खन का प्रसाद आईया हुई संगतां दे विच वरताया गया। मैम, जन्माष्टमी के मौके अमृतसर शहर वासियों को की सुनेहा देना चाहोगे? पूरी दुनिया में बसे भारतीय समाज को और विशेषकर वैष्णव समाज को, सनातनियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वैसे ये बधाई सबके लिए है, किसी भी धर्म किसी भी संप्रदाय के हैं, क्योंकि ये भारत का राष्ट्रीय पर्व है। भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मदिन पर श्री दुर्गाना मंदिर समेत अमृतसर में 1000 से ज़्यादा मंदिर है। सब में गली में मंदिर है, बाज़ार में मंदिर है, घर में मंदिर है, लोग पूजा कर रहे हैं और हिंडोले बच्चों ने डाले हुए हैं। इसका मतलब हर घर की माँ चाहती है कि मेरे घर में कृष्ण जी आए। मेरा अपने सब लोगों को, भाई बहनों को, शहरवासियों को, देशवासियों को एक ही बात कहनी है कि भगवान कृष्ण जी की आपने पूजा कर दी, नाच लिया, गा लिया, भजन भोजन सब हो गया, लेकिन उसके बाद कृष्ण जी आए किस लिए? भगवान कृष्ण जी ने गीता में संदेश दिया था कि मैं संभवामी युगे युगे, मैं हर युग में आऊँगा। किस लिए आऊँगा? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान जी ने तो ये कह दिया कि दुष्टों के दमन के लिए, धर्म वाले साधु संतों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए आऊँगा। उसका ये हमने गलत अर्थ लिया। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बांग्लादेश में कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है, हिंदुस्तान में कल भी जुलूस निकले, सर तन से जुदा वाली बात, कन्हैया का सिर काट के शान से कहते हैं। तो उस देश में, उस दुनिया में जहाँ हमारे सिर काटने वाले ज़्यादा हो रहे हैं, मंदिर तोड़ने वाले ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ भगवान कृष्ण का संदेश काम करेगा। स्वयं भगवान कृष्ण के रूप में ही भारत के बेटे बेटियाँ आगे निकलेंगे और हमें स्वयं तैयार होना है। केवल माला पकड़ने से काम नहीं होगा, केवल मंदिर में घंटी खटका के, नाच के, गा के, मक्खन मिश्री खा के, बांट के कोई अगर सोचेगा कि धर्म की रक्षा हो जाएगी, बांग्लादेश जैसी घटना कहीं दुनिया में ना हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। मेरा सबसे एक ही अपील है, एक प्रार्थना है कि अपने बच्चों को बताइए कि भगवान कृष्ण जी ने 11 साल की आयु में कितने राक्षस मारे थे। ये बताइए कि महाभारत का युद्ध का उन्होंने लड़ाई कैसे ली थी। युद्ध के बीच खड़े होके जब सेनापति छोड़ के बैठ गया शस्त्र, वो संदेश देते हैं कि जुल्म करना पाप है, तो जुल्म सहना भी बहुत बड़ा पाप है। और जहाँ जात पात की लड़ाई हो रही है, छोटे बड़े की बात हो रही है, भगवान कृष्ण का यही संदेश था कि मैं सब में हूँ, सब मेरे में है। ईश्वर अंश जीव अपनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। राम जी का भी रामायण में, रामचरितमानस में यही लिखा है। तो जब भगवान स्वयं ही कहते हैं कि 4 वर्ण मैंने बनाए, चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशा, गुण कर्म के आधार पर मैंने 4 कर्म बनाए हैं, मैंने उनको काम बांटे हैं। कोई जन्म से जात नहीं है। और भगवान कहता है कर्म सारे करो, लेकिन कर्म करके उसके फल की इच्छा न करो। यहाँ हम पहले देखते हैं फल क्या मिलेगा, फिर कर्म का सोचते हैं। तो मेरा कहना है, भगवान कृष्ण जी का संदेश यही है कि भारत वालों, दुनिया वालों, ये पूरी दुनिया के लिए संदेश है कि अच्छे इंसान की तरह जियो, तामसी भोजन ना खाओ, मांस मछली नहीं खाना चाहिए। ऐसा गीता में भगवान कृष्ण जी ने कहा है, युक्त आहार विहार से, तामसी भोजन नहीं, उचित आहार व्यवहार जो है हम लोगों को करना है।
अगर ये सब हम कर लें तो फिर गली गली में शराब के ठेके और सरकारी गैर सरकारी बूचड़ खाने सब बंद हो जाने चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश है जो हम सबको मानना है। जय श्री कृष्ण। हाँ जी सर, की कहना चाहोगे? आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है तो हनुमान मंदिर जी वालों आप जी की कहना चाहोगे? पहली गल तो कृष्ण जन्माष्टमी की सारी दुनिया च रहने वाले सारे सनातनियों को अज के दिन की बहुत बहुत बधाई। मैं लोगों की अज माहौल वेख के हर साल ही होता बहुत खुश हाँ, पर अज मौके का फायदा उठाता मैं अज के दिन से ही गल जरूर कहनी चाहता जो इसलिए दुनिया के हालात हैं। देखो कृष्ण जन्माष्टमी घर घर च कोई माँ होली नहीं कोई देखा बच्चे जिन्हें कृष्ण पूरी दुनिया का नहीं बनाया केवल लड़कियां। पर मैं सारे अपने धर्म के संतां महात्माओं पुजारियों कहना चाहता कि एक पिछले 25-50 साल तो ना सिर्फ कृष्ण भगवान जी का दसता मक्खन चढ़ाते सी वो गोपियां जेड़े उन्होंने काम से दसन वाले दसते वो दसे ही नहीं। यार उन्हें 6 साल की उम्र च 5 राक्षस मारते थे। 11 साल के होंगे होंगे ने दुनिया के राक्षस मारते जोड़े दुनिया तबाह कर सकते। तो दसन का मतलब की होंदा सी भला अज जिस समय धर्मियां ने अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश भी शुरू हो गया ईवन कि कल पुणे दे विच और उत्तराखंड के विच नारे लगे हैं संतान से जुदा। मेरी सारे धर्म प्रेमियां अगे एक तस्वीर नहीं गए पर मैं कहना चाहता अपने बच्चों की कच माला एक कच भाला वो ऐसा जरूरी हो गया। जो पुरानियां हिस्ट्री है ना इन्ने बारी मंदिर लुटे गए क्यों लुटे गए अं सोना इकट्ठा करी जाते हैं वो आते मार 4 चपेड़ा तो अगे सोना रखना कोई माड़ी गल नहीं। पर मैं सारे आगे हाथ जोड़ के अपने बच्चों को माला के नाल भाला भी नहीं तो जितनी स्पीड नाल काम वध रहा कृष्ण भगवान जी नालों तगड़ा कोई नहीं सी। जे तगड़े दे आप खाली वो नहीं कथा सुननी जो मक्खन खाते सी वो भी एक सिक्ख्या ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਦਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਟ ਦੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਐਸੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ।